अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। खुश आमदीद। चंद एक सवालात थे जी जिनके जवाब के लिए मैं हाज़िर हुआ। मुख्तलिफ़ जो स्टूडेंट्स हैं वो पूछ रहे थे कि जी हमारा रिज़ल्ट जो है वो कब आ रहा है, इसके अलावा जो चांस है वो कब अवेल्ड हो जाता है, यानी कि चांस किस सूरत में ज़ाया हो जाता है, कितने नंबर आएँ तो टेस्ट में कितने नंबर आएँ, इंटरव्यू में कितने नंबर आएँ, कैसे हमारा चांस जो है वो बच जाता है। और इसके अलावा जो है वो रिज़ल्ट के आने में यानी कि मेल और फीमेल का मेरिट जो है वो कहाँ तक आ सकता है। और इसके अलावा एक और अहम चीज़ कि अब जो अबूरी दौर है, अबूरी दौर इसे कहते हैं, यानी कि जब ये इंतज़ार किया जा रहा है रिज़ल्ट का, तो इस बारे में भी आज हम जो है वो डिटेल से बात करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। रिज़ल्ट जी कब तक आ रहा है, तो रिज़ल्ट के बारे में आपको यूट्यूब पे बड़ी वीडियोस मिलेंगी, लेकिन जो बावसूख ज़राए से ख़बर है वो यही है कि रिज़ल्ट इंशाअल्लाह अज़ीम ईद के बाद जो है वो 15 जुलाई से 20 जुलाई के दरमियान इंशाअल्लाह जो है वो मुतवक्को है। और इन दिनों में इंशाल्लाह आपका जो है वो रिज़ल्ट आ जाएगा। और एक सबसे अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि रिज़ल्ट आने के बाद कुछ लोग समझते हैं कि शायद हमें को 2-3 माह जो है वो इंटरव्यू के लिए कुछ तैयारी का मौका मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी हरगिज़ नहीं है, बल्कि जैसे ही रिज़ल्ट आता है ठीक 8-10 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि आप फीमेल का अगर देखा जाए तो 175 अगर सीटें हैं, 175 सीटें हैं, तो कमोबेश 975 के करीब, क्योंकि एक सीट पे 5 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, तो 975 लोगों का इंटरव्यू होना है, तो वो शेड्यूल तय कर देते हैं। जैसे ही रिज़ल्ट आता है 8-10 दिन के बाद जो है वो हर रोज़ यानी कि डेली की बुनियाद पे जो है वो कमोबेश कोई 20-20 लोगों का वो जो है वो मुख्तलिफ, कभी एक पैनल बन जाता है, कभी कमीशन के अंदर ही 3-3 पैनल जो है वो बेयक वक्त काम कर रहे होते हैं, और जो है वो वहाँ पे इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी रहता है। लिहाजा ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि हम जब रिज़ल्ट आएगा तो तैयारी करेंगे, तो वो यकीनन अपना जो है वो नुकसान कर रहे हैं। तो आइए जी बढ़ते हैं। रिज़ल्ट के बारे में मैंने बता दिया कि ये इंशाल्लाह 15 जुलाई से लेकर इंशाल्लाह अज़ीम 20 जुलाई तक मुतवक्को है। चंद दिन आगे पीछे मुमकिन है, हो सकता है, लेकिन आप जो है वो इस दौरान तैयार रहेंगे। इसके बाद मेल और फीमेल का मेरिट जो है वो कहाँ तक जा सके, एक दिन पहले भी मैंने इसी मौजू पे जो है वो वीडियो बनाई थी, लेकिन आज जो है वो फिर, क्योंकि ख़ास तौर पे अगर फ़ीमेल की बात की जाए तो जितने लोगों ने अप्लाई किया था तो उसमें से 11% का जो डाटा ताहाल मौसूल हुआ है, 11% लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट दिया ही नहीं, यानी कि या तो उन्होंने ये समझा कि हमारा अभी जो है वो तैयारी पूरी नहीं थी, या कोई भी बहरहाल वजह हो सकती है। तो 11% लोग ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट ही नहीं दिया। तो ये कुछ इशारे इस बात की तरफ इशारा दे रहे हैं कि मेरिट जो है वो 50 तक आ सकता है, क्योंकि टेस्ट में जो है वो मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू के लिए उन्होंने 975 लोगों को जो है वो इंटरव्यू के लिए कॉल करनी है, तो वो लास्ट बंदा उन्हें जो है वो 50 तक मिल सकता है, 55 तक भी मिल सकता है, और इसी के राउंड अबाउट जो है वो इंशाल्लाह फीमेल का मेरिट बन जाएगा। और मेल के मेरिट की बात की जाए तो चूँकि मेल के अंदर जो कंपटीशन है वो ज़रा सख्त होता है, लिहाजा मेल का जो मेरिट है वो 60 से 65 के दरमियान इंशाल्लाह जो है वो रहेगा। अगर किसी मेल में से यानी कि किसी मर्द उम्मीदवार को ये उम्मीद है कि जो है वो उसके नंबर जो है वो 60 या 60 से अबव आने के चांस मौजूद है, तो वो बग़ैर जो है वो वक्त ज़ाया किए अपनी जो है वो तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि कुछ लोग ये इंतज़ार में है कि जब हमारा रिज़ल्ट आएगा तो फिर इंटरव्यू की तैयारी शुरू करेंगे, तो उस वक्त भाई तैयारी नहीं होती है। क्योंकि आपको पता है, ये अगर आपने देखा होगा भाई, इससे पहले मेरा लेक्चर के जो है वो शायरी तैयार करें इंटरव्यू के लिए या फ़िक्शन तैयार करें, तो इस हवाले से उसमें मैं पूरी जो है वो डिटेल मैंने दी हुई है कि हमने इंटरव्यू के लिए अगर जाना है तो पहले से हमारा एक माइंडसेट होना चाहिए। इस तरह गोल मोल जवाब देने वाले लोग कामयाब नहीं होते हैं। कई लोगों से पूछा जाता है, हाँ जी आपका जो है वो दिलचस्प जो है वो कौन सी सिन्फ है, या आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, अंग्रेज़ी में भी वो कह लेते हैं। तो फिर आपको, तो कुछ लोग जवाब देते हैं जी थोड़ा थोड़ा मुझे सब में जो है वो दिलचस्पी है। तो भाई ये थोड़ा थोड़ा कुछ नहीं होता, कोई ना कोई एक ख़ास सिनफ के अंदर इंसान को जो है वो दिलचस्पी होती है। तो ये थोड़े थोड़े वाली बात जो गोल मोल करते हैं वो लोग फिर कामयाब नहीं होते। एक और सबसे अहम बात जो मैं आपको बताता चलूँ कि जिस तरह के मैंने पहले भी कहा था कि लोग जो है वो शायरी के अंदर ज़्यादातर 90% लोग जो है वो नासिर काज़मी को तैयार कर लेते हैं शायरों में, या फैज़ को कर लेते हैं। और दूसरी तरफ अगर फ़िक्शन की बात की जाए
अफसाने में तो 95 से भी ज़्यादा % लोग जो हैं वो गुलाम अब्बास को तैयार करके चले जाते हैं। तो इंटरव्यू के अंदर वो भी इंटरव्यू कर करके एक ही शख्सियत पे उकताए हुए होते हैं। जब आप किसी नए बंदे का नाम लेते हैं तो उनके अंदर भी दिलचस्पी बढ़ती है कि ये जी वाकई एक नॉलेज है, एक नई हमें चीज़ जो है वो एक नए सवाल करने का मौका मिलेगा। लिहाजा कभी भी अपनी तैयारी को इंतहाई महदूद दायरे के अंदर कभी भी बंद ना करें, बल्कि अब ये आपके पास वक्त है। कुछ अभी जो है ये महीना को तो खैर आज लास्ट डेट है, कोई 15-20 दिन का आपके पास वक्त है रिज़ल्ट आने तक। कोई मुमकिन है कोई 15 दिन आपको मज़ीद मिल जाएंगे, यानी कि कमोबेश एक महीना आपके पास है। अब ये आप पे मुनहसर है कि आप इस महीने को कैसे जो है वो इस्तेमाल करते हैं और कैसे जो है वो अपना जो है वो इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद ये PPSC में चांस कैसे ज़ाया होता है, तो अब आपको पता है कि हर सीट के लिए 3 जो है वो चांस मिलते हैं। अगर आपका जो है वो डबल मास्टर किया हुआ है, यानी कि 2 MA किए हैं या 3 MA या MSc की हुई है, उस सूरत में हर सब्जेक्ट के आपके पास 3 चांस हैं। ठीक है जी, मसलन एक आपने मैथ MSc जो है वो फिज़िक्स किया हुआ है, MSc फिज़िक्स के 3 चांस हैं। एक आपने MA एजुकेशन किया हुआ है, MA एजुकेशन के 3 चांस हैं। अगर साथ में MA इंग्लिश किया हुआ है तो 3 चांस उसके भी हैं। तो कुछ लोग मेरी इस बात से ये ना समझ लीजिएगा कि हमें 3 MA करने चाहिए, तो ये आधा तीतर आधा बटेर बंदा बन जाता है ना। स्पेशलाइजेशन किसी एक मजमून में भी नहीं ठीक बनती, लिहाजा कोशिश करें कि जिस एक मजमून को लेकर चले उसको आगे चलना चाहिए। अच्छा जी, तो चांस की बात कर रहे थे। अगर आपने मसलन टेस्ट दिया है और टेस्ट में आपके नंबर आ गए हैं जी 40, तो आपका ये जो है वो कह लें कि आपका ये चांस ज़ाया नहीं हुआ। बेशक आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया गया, नहीं की गई है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए उन्होंने एक मेरिट बना लेना है, ऊपर वाले टॉपर को उन्होंने उठाना है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ 975 उन्हें चाहिए। अब जिसके 40 नंबर या 40 से ज़्यादा, उसका टेस्ट तो पास है, हो सकता है उसे इंटरव्यू के लिए कॉल ना की जाए। लिहाजा ऐसा बंदा जिसने रिटन टेस्ट में 40 नंबर ले लिए, उसका टेस्ट पास है, उसका चांस ज़ाया नहीं होगा, बेशक उसे इंटरव्यू के लिए कॉल ना की जाए। एक और सूरत है कि यानी कि आपने जो है वो टेस्ट दिया, टेस्ट में आपके 40% से ऊपर आ गए नंबर, टेस्ट आपका पास है, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर ली गई, ठीक है, लेकिन आप फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सकी आपकी, ठीक है, रिकमेंडेड लिस्ट में नहीं आ सके, तो फिर क्या होगा? इस सूरत के अंदर जो है वो ये होता है कि इंटरव्यू में अगर आपको उन्होंने 50 नंबर या 50 से अबव दे दिए, यानी कि आपका इंटरव्यू पास है, तो ये आपका चांस ज़ाया नहीं होगा। ठीक है, पहले वो टेस्ट की बात की, अगर 40 नंबर हैं तो चांस फिर भी ज़ाया नहीं होगा। अगर आपके 40 से ज़्यादा आए और इंटरव्यू में भी चले गए लेकिन रिकमेंडेड लिस्ट में नहीं आए, यानी कि फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ सका, लेकिन 50 से ज़्यादा नंबर उन्होंने आपको दे दिए, तो ये आपका चांस ज़ाया नहीं होगा। और आम तौर पे वो 50 से ज़्यादा नंबर सभी को दे देते हैं, सिवाय ऐसा बंदा जो उनको जो है वो वहाँ पर लड़ना शुरू कर दे कि ये जी आपने ये कैसा बेहुदा सवाल जो है वो बेहुदा सवाल मुझसे करना शुरू कर दी, ये तो मेरे जो है वो मजमून का हिस्सा ही नहीं है। भाई वो कुछ भी पूछ सकते हैं, हम जॉब लेने के लिए जाते हैं, हम उनसे लड़ने के लिए नहीं जाते हैं। लिहाजा ऐसे बंदे को फिर वो फेल कर देते हैं कि वो कहते हैं कि ये इस अहल ही नहीं है, इसे तमीज़ ही नहीं है कि ये किस फॉरम पे बैठा हुआ और कैसी बात कर रहे हैं। नहीं तो आम तौर पे वो सब कोई 50 से ऊपर नंबर दे देते हैं और वो समझते हैं कि चाह के इसका जो है वो चांस ज़ाय ना हो। तो ये जी चांस के हवाले से चंद एक बातें थी जो मैंने आपको बता दी। हाँ, अगर इंटरव्यू में 50 से नंबर कम दे दिए तो वो फिर उसे चांस को कहते हैं चांस अवेल्ड, यानी कि वो एक आपका चांस जो है वो आपने ले लिया, एक चांस आपका ख़त्म हो चुका है। रिकमेंडेड लिस्ट में आप नहीं आए तो आप एक का चांस जो है, चूँकि रिटर्न उन्होंने इंटरव्यू में 50 से आपको कम नंबर दिए। उसके बाद जो है रिज़ल्ट आने के इंतज़ार के दौरान क्या किया जाए, तो इस पर किसी हद तक मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि ये जो रिज़ल्ट आने का इंतज़ार है, इसे अबूरी दौर भी आप कह सकते हैं। अबूरी दौर के अंदर जो बंदा, हमारी एक नफ्सियात है पाकिस्तानियों की, आपने देखा होगा कि आजकल तो बिल खैर मोबाइल पे और मुख्तलिफ ऐप्स के ज़रिए अदा होना शुरू हो गए। लोग इंतज़ार करते रहते हैं जानबूझ के लिए, कोई काम भी नहीं है लेकिन आखिरी तारीख को जाके जमा करवाना है। मैंने कई दफ़ा देखा है जो बच्चे अपनी ये जो दाखिला भिजवाते हैं मसलन ओपन यूनिवर्सिटी का या किसी और आखिरी दिन मैंने देखा है कि वो लाइन में लगे होंगे और इतनी बड़ी लंबी लाइन, पहले भी क्यों नहीं। तो ये एक साइकिल है कि हम हर चीज़ का आखिर या एंड देख के काम शुरू कर देते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, अगर आपके पास अब वक्त है इंटरव्यू की तैयारी शुरू करें। कुछ कहते हैं जी मुझे तो उम्मीद ही नहीं है कि मैं पास हो जाऊँगा। और भाई आपने जो पढ़ना है वो एक तरह से रिटन टेस्ट की भी तो तैयारी है, और पढ़ने का क्या नुकसान है? खुदा न खास्ता अगर आपका नंबर जो है वो नहीं भी आता इंटरव्यू के लिए, आप क्वालिफाई नहीं भी करते, तो फिर भी पढ़ने का क्या नुकसान है? आपको उसमें फ़ायदा ही है, आने वाले टेस्ट की आपकी तैयारी होगी।
तो ये था जी आज की जो है वो PPSC के हवाले से अपडेट्स जो मैंने आपको दी। उम्मीद है आप जो है वो पसंद करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, और जो लोग हमारे चैनल पे जो नए हैं और चाहते हैं कि PPSC के हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स हमें मिलती रहें, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।